बॉय हेल्प अ गर्ल इन सोसाइटी एट नाइट। अक्सर जैसा हम सामने वाले को समझते हैं वह वैसा नहीं होता। गलतफहमी की वजह से इंसान सामने वाले को जज करता है, पर सच्चाई तो कुछ और ही होती है। स्वागत है आपका ऑडियो सीरीज के एक ऐसे एपिसोड में जहां पर आपको इस बात का मतलब पता चलेगा। इनसाइड द स्टोरी। कहानी की शुरुआत लड़के के घर के सीन से होती है, जहां पर आज की बढ़िया धूप खिली हुई थी। जनवरी का महीना था और धूप खिले होने के बाद भी वहां की ठंडी ठंडी हवाएं अपने होने का एहसास करा रही थी, जिससे कि इतनी धूप में भी ठंड का एहसास हो रहा था। हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर बालकनी में कुर्सी में बैठकर अपने फ्रेंड्स से बात कर रही है। सिस्टर, यार क्या बताऊं, मुझे आज अपने बैंक के काम से बाहर जाना है। फ्रेंड, कब जाओगी? अगर जाओगी तो मुझे भी बता देना, मैं भी घर के काम से बाहर जाऊंगी और मुझे शॉपिंग भी करनी है। सिस्टर, अरे हाँ, शॉपिंग तो मुझे भी करनी है, अपने घर के लिए कुछ जरूरी सामान लेना है। फ्रेंड, क्यों ना आज हम साथ में शॉपिंग करें? सिस्टर, हाँ बिल्कुल। फ्रेंड, अच्छा शाम को मिलते हैं, बाय। सिस्टर, बाय। हिमांशु की उससे बात हो जाती है। इसके बाद वह अपने काम में व्यस्त हो जाती है। यहाँ पे लड़का दीदी की बात सुन लेता है और वह सोचता है कि मेरी सिस्टर अपने फ्रेंड के साथ अच्छे से बात कर रही है, पर मुझसे बात तो छोड़ो, अच्छे से तो छोड़ो, बात तक नहीं करती। यह सोचकर वह उदास हो जाता है और उसका वो हाल होता है मानो वह फिर से नीचे सिर करके बैठा हो और उसके आसपास अंधेरा हो और उसी के साथ मंदिर का एक बड़ा घंटा बज गया हो। इस स्टोरी में आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि लड़के के एरिया से कुछ ही दूरी पर एक सोसाइटी कॉलोनी है और वहां पर आए दिन कुछ ना कोई घटना होती रहती है, जिससे लड़के असुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि उनकी सोसाइटी के बाहर कुछ लड़के बैठे होते हैं जहां पर वे लड़कियों को गंदी नज़र से घूरते हैं, उन पर कमेंट पास करते हैं और हद तो तब हो जाती है जब यह केस और बढ़ जाए। पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही है जिसमें लड़कियां असुरक्षित महसूस करती है। इस स्टोरी में हमने आपसे सोसाइटी का जिक्र क्यों किया, ये तो आपको इस स्टोरी में आगे पता चलेगा। तो शाम को अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक लड़के की सिस्टर अपनी फ्रेंड के साथ वह अपने बैंक के काम से और उसके साथ शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है और लड़का अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर अपने बैंक का काम करा रही होती है, जहाँ पर उसे 1 घंटा लग जाता है और इसके बाद वह दोनों शॉपिंग मॉल जाते हैं, जहाँ पर वे दोनों अपने अपने घर के लिए खरीदारी करते हैं, जहाँ पर उसकी फ्रेंड अपने लिए आउटफिट सेलेक्ट करती है और वहीं पर लड़के के सिस्टर को भी अपने लिए सलवार सूट पसंद आ जाते हैं, तो वह उन्हें खरीद लेती है और इसके बाद वह वहाँ से कहीं और चले जाते हैं और इतने में ही उन्हें रात हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लड़का अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वह बहुत जगह घूमते हैं और उन्हें भी रात हो जाती है। तभी वह सब आपस में बात करते हैं। फर्स्ट फ्रेंड, आज घूमते में बहुत टाइम हो गया। सेकंड फ्रेंड, हाँ आज घूमने में टाइम का पता ही नहीं चला, अब हमें घर चलना चाहिए, हमारी मम्मी पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। थर्ड, अरे हाँ, तुम लोगों को पता है यहाँ पर एक सोसाइटी है और कहते हैं वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। सेकंड फ्रेंड, हाँ सुना है, वहाँ पर कुछ लड़के लड़कियों को गंदे कमेंट पास करते हैं। बॉय, हाँ यार, मैंने भी सुना है, लेकिन यह जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। हम जैसे लड़कों की वजह से ही लड़कियां असुरक्षित महसूस करती हैं, इसलिए हमें इन हरकतों से जितना हो सके उतना दूर रहना होगा। यहाँ पर सब लड़के की बात से सहमति जताते हैं और उसके फ्रेंड अपने घर चले जाते हैं और लड़का भी अपने घर जा रहा होता है कि वह देखता है कि एक लड़की सुनसान रास्ते से अपने घर जा रही थी। और आपको तो पता ही है कि इस माहौल में अगर एक लड़की रात को सुनसान रास्ते से अपने घर जाए तो उसके लिए कितना असुरक्षित होगा। यह चीज लड़का देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। लड़का कुछ दूरी तक उसका पीछा करता है और उसके बाद वह सोसाइटी आ जाती है, जहाँ पर हर रोज रात की तरह वही लड़के लड़की पर कमेंट पास करते थे या कहे तो छेड़ा करते थे। और हमेशा की तरह जब उन लड़कों की नज़र उस लड़की पे गई तब उन्होंने उसे हमेशा की तरह छेड़ा। बैठे हुए लड़के, और जाने मन कहाँ जा रही हो, नंबर तो देती जाओ, माँ कसम क्या माल लग रही है। बैठे हुए लड़के हमेशा की तरह उसे छेड़ रहे थे। तब उनके सामने से लड़का गया तो वह यह सोच के चुप हो गया कि यह भी लड़की छेड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि लड़की घबराई हुई धीरे धीरे करके अपने घर जा रही थी। तभी वहां पर लड़के की सिस्टर और उसकी फ्रेंड अपने घर जा रही होती है और उसकी नज़र लड़के पे पड़ती है। फ्रेंड, हिमांशी, ये देखो, वो तो तुम्हारा भाई है ना? और जब लड़के की सिस्टर लड़के को देखती है तो
लड़का एक लड़की का पीछा कर रहा होता है तब वह यह देखकर उसके अंदर आग लग जाती है और वह भड़क जाती है। सिस्टर, इसकी तो सिस्टर ने इतना कहा ही था कि एक लड़की का उसे फोन आता है और वह उससे कहती है कि तुम्हारा भाई एक लड़की का पीछा कर रहा है। तुम्हारे भाई को शर्म नहीं आती क्या? रात में सरेआम लड़की छेड़ते हुए। वैसे ही लड़की यहाँ पे असुरक्षित महसूस कर रही है, डर के जीती है, पर इन दरिंदों को क्या पता। तभी सिस्टर कहती है, राम ज्यादा ऐसा दरिंदा पैदा ही क्यों हुआ हमारे घर? रुको, मैं तो इसको अभी बताती हूँ। तभी वह लड़के की सिस्टर मतलब वह लड़की बोलती है, एक काम करो, ऐसे दरिंदे को घर में मत घुसने दो और उसे यह कहलवाने के लिए मजबूर कर दो कि हाँ मैं लड़की का पीछा कर रहा था, फिर हम दोनों मिलकर बताएंगे उसको। तो लड़के की सिस्टर उस लड़की की बात मान लेती है और गुस्से में अपने घर पहुंच जाती है और घर में पहुंचकर तमाशा करने लगती है। सिस्टर चिल्लाते हुए, मम्मी पापा कहाँ है आप? पेरेंट्स, क्या हुआ हिमांशु बेटा, तुम क्यों चिल्ला रही हो? सिस्टर चिल्लाते हुए, चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? क्यों दरिंदा? सिस्टर चिल्लाते हुए, चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? क्यों दरिंदा पैदा किया आपने? पेरेंट्स, क्या हुआ हिमांशी, पूरी बात तो बताओ। सिस्टर चिल्लाते हुए, आपका नालायक गंवार बेटा सरेआम एक लड़की को छेड़ रहा था, एक लड़की के पीछे जा रहा था उसे छेड़ने के लिए। पेरेंट्स, अरे नहीं हिमांशी, हमारा रोहन ऐसा नहीं कर सकता, वह तो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया है, बस आता ही होगा। मॉम, हिमांशी बेटा शांत हो जाओ। सिस्टर, अगर आपको लगता है हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिलाने वाले लड़के के लिए मैं शांत हो जाऊं तो ये आपकी गलत फहमी है। उसने ना सिर्फ लड़की छेड़ा है बल्कि आप दोनों का सर भी शर्म से झुका दिया है। क्यों पैदा किया आपने ऐसा दरिंदा? क्यों मेरे पीछे छोड़ दिया कि तुम्हारा भाई है? मुझे घिन आती है, ऐसा दरिंदा लड़का मेरा भाई है। और आप सुन लीजिए, आप दोनों, अगर वह घर में घुसा तो अच्छा नहीं होगा, बता दे रही हूँ। और आप सुन लीजिए आप दोनों, अगर वह घर में घुसना नहीं चाहिए और उसे घर में आने मत देना। लड़के की सिस्टर इतना चिल्लाती है कि उसका गला भर जाता है और उसके आंख से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन पेरेंट्स के रिक्वेस्ट करने पर भी वह और भड़क जाती है और चाकू लेकर अपने रूम में आ जाती है। और यह सीन सही में दिल दहला देने वाला था। पेरेंट्स, हिमांशी ये क्या कर रही हो? और नीचे रखो उसे बेटा, ऐसा नहीं करते। सिस्टर, नहीं मम्मी पापा, अगर आपने उसे घर में घुसने दिया तो सोच लीजिएगा मैं क्या कर दूंगी। पेरेंट्स, हिमांशी बेटा ऐसा मत करो, अच्छी बात नहीं है, हम शांति से बैठ के बात करते हैं ना, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो, चाकू नीचे रखो। सिस्टर, नहीं मम्मी पापा, वो दरिंदा घर पे नहीं आएगा और आपने उसे आने दिया तो मैं गलत कदम उठा लूंगी, या तो आज वो रहेगा या फिर मैं, और अगर आपने ऐसा उसे आने दिया तो मैं अपने आप को मिटा दूंगी। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपनी बेटी के साथ रहना है या उस दरिंदे के साथ। यहाँ पर लड़के की सिस्टर हंगामा करती है और हंगामा बहुत बड़े लेवल तक चला जाता है और इतना हंगामा होते देख उसके मम्मी पापा इमोशनल हो जाते हैं और वह उससे कहते हैं, पेरेंट्स, अच्छा ठीक है, हम उसे नहीं आने देंगे, लेकिन प्लीज शांत हो जाओ हिमांशी बेटी, चाकू नीचे रख दो। सिस्टर, नहीं, मैं तब तक चाकू नीचे रखूंगी जब तक आप उसे ये नहीं कहलवाते कि हाँ मैं लड़की के पीछे गया था। उससे पूछिए कि क्या वो लड़की के पीछे गया था और मुझे उसका आंसर हाँ में मिलना चाहिए। और हम आपको बता दें कि इस हंगामे के बीच लड़के की मम्मी दीदी की सहेली को फोन कर देती है और इस बारे में बताती है। उधर हम देखते हैं कि जब लड़का अपने घर आता है तो उसके पेरेंट्स बाहर होते हैं और वह बहुत दुखी होते हैं। लड़का, क्या हुआ मम्मी पापा, आप दुखी क्यों हैं? पेरेंट्स, अरे रोहन बेटा, तुम्हारी सिस्टर बहुत भड़की हुई है और तुम घर के अंदर नहीं आ सकते, उसने मना किया है घर के अंदर आने से। लड़का, क्यों मॉम डैड, मैंने क्या किया? पेरेंट्स, बेटा उसका कहना है कि तुमने लड़की छेड़ा और इसी वजह से वो तुम पे बहुत ज्यादा भड़की हुई है। और रोते हुए आगे कहते हैं कि बेटा अगर तुम अंदर गए तो वो अपने आप को मार देगी। तभी लड़का यह सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसका रोना निकल जाता है। तब उसके फोन में से फ्रेंड का कॉल आता है। तब लड़का साइड जाकर दूसरी साइड जाके बात करता है। बॉय, दीदी ये क्या हो गया? फ्रेंड, पता नहीं भैया, तुम्हारी मम्मी ने मुझे कॉल किया और बताया कि हिमांशी झगड़ा कर रही है। बॉय, दीदी मेरी सिस्टर से क्या कर रही है? मैंने क्या किया ऐसा? सिस्टर, पता नहीं भैया, अभी सिचुएशन को संभालो, फिर बात करते हैं। तो लड़के की सिस्टर की सहेली से लड़के की बात हो जाती है और फिर वह मॉम डैड से कहता है कि बॉय, मम्मी पापा सिस्टर को ऐसा करने से रोकिए। पेरेंट्स, ऐसे रिक्वेस्ट करने से वो नहीं मान रही। अच्छा ये बताओ कि तुम किसी के पीछे गए, लड़की के पीछे गए थे? बॉय, हाँ पर सुनिए तो, मेरा इंटेंट ऐसा नहीं था।
पेरेंट्स। बस रोहन, हमें ये जानना था कि तुम पीछे गए थे या नहीं, क्योंकि तुम्हारी दीदी को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा इंटेंट क्या था। इसके बाद लड़के के पापा लड़के की सिस्टर को ये बताते हैं। तब जाकर लड़के की सिस्टर शांत होती है और वापस चाकू रखकर आ जाती है। इतना हंगामा करने के बाद वह रुआसी हो चुकी थी और आने के बाद वह जोर जोर से रोने लगती है, जहाँ पर उसकी मम्मी उसे चुप कराती है और लड़के के पापा लड़के को घर में आने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि बेटा घर के अंदर आ जाओ और अपने रूम में चले जाओ, मैं वहीं पे तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। और उसके बाद लड़का पापा के साथ अपने रूम में खाना खाता है और फिर वह कुछ टाइम साथ बिताते हैं और फिर उसके पापा नीचे चले आते हैं। और जब लड़का अकेला होता ही है कि उसकी सिस्टर की सहेली का उसे फोन आता है और उनके बीच क्या कन्वर्सेशन होती है देखिए। बॉय: हेलो दीदी। सिस्टर: हेलो भैया, अब कैसी सिचुएशन है? बॉय: ठीक है दीदी अब। सिस्टर: भैया तुम्हारी मम्मी ने फ़ोन किया था मुझे, बोल रही थी कि हिमांशी झगड़ा कर रही है। मैं तो शौक रहेगी कि हुआ क्या। और जब मैंने पूछा तो वो कह रही थी कि तुम किसी लड़की के पीछे गए थे और इसी को लेकर तुम्हारी सिस्टर झगड़ा कर रही थी घर पर। बॉय: हाँ दीदी, मैं एक लड़की के पीछे गया था, उसका पीछा कर रहा था, लेकिन मैंने यह बात पेरेंट्स को बतानी चाहिए तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ यही जानना था कि तुम पीछे गए थे या नहीं। सिस्टर: पर तुम लड़की के पीछे क्यों गए थे? बॉय: दीदी मैं आपको बताता हूँ कि बात क्या है। आपको तो पता ही है कि पास में जो कॉलोनी है वहाँ आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है जिससे लड़कियां अनसेफ फील करती है। तो जब मैं अपने दोस्तों को बाय बोल कर घर जा रहा था तब मैंने देखा कि एक लड़की अपने घर जा रही थी और रात बहुत हो चुकी थी, तो डर भी था कि कहीं कोई उसके साथ जबरदस्ती न करे। और वहाँ की एक बात है कि लड़के अगर अकेली हो तो वह उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन जब एक लड़का साथ हो तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वह उससे कुछ कह सके। आज भी जब वह लड़की वहाँ से निकल रही थी तो वह लड़के उसे छेड़ रहे थे, तो मैं उसके पीछे था, तो वह लड़के ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और वह लड़की सही सलामत और सुरक्षित अपने घर पहुँच गई। सिस्टर: अरे वाह रोहन, वेरी वेरी गुड भैया, तुमने बहुत अच्छा काम किया यार। तुम्हारे जैसे लड़के इस दुनिया में होंगे तो कोई भी लड़की अनसेफ फील नहीं करेगी। आई प्राउड ऑफ यू भैया, तुमने एक अच्छा काम किया है। ठीक है रोहन, मैं तुम्हारी सिस्टर को बताने की कोशिश करूंगी और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर लड़के की सिस्टर बुरी तरह रोती है और कुछ देर बाद वह शांत हो जाती है। फिर वह मॉम की गोदी में सिर रख कर सोती है और दूसरी तरफ लड़का भी रोने लगता है क्योंकि उसने कभी भी अपनी सिस्टर का यह रूप नहीं देखा। और फिर हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर सो रही होती है कि तभी उसके फ़ोन में उसकी सहेली का फ़ोन आता है और लड़के की सिस्टर की नींद खुलती है और वह उसका फ़ोन उठाती है और दोनों के बीच क्या बात हो सकती है देखिए। सिस्टर: हेलो। सिस्टर: हेलो हिमांशी, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? सिस्टर: मैं ठीक हूँ, अभी सो के उठी हूँ, पर तुमने कॉल क्यों किया? सिस्टर: हिमांशी आर यू सीरियस? मैंने सुना है कि तुम झगड़ा किया और तुम ये क्या कर रही थी? तुम पागल हो, तुम गलत कदम उठाने जा रही थी। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए चिंता कर रहे थे। सीरियसली तो उनके सामने इस टाइप का कदम उठाने जा रही थी। सिस्टर: तो मैं और क्या करती? हाँ, तुम्हें तो पता ही है ना कि आज की डेट में लड़कियां अनसेफ है, पर मैं नहीं चाहती कि लड़कियां ऐसे माहौल में रहे जहाँ पर उन्हें ऐसे दरिंदे लड़के का टॉर्चर सहना पड़े। तुम्हें तो मेरी स्टोरी पता है ना, मैं पहले ही अपनी एक सहेली को गवा चुकी हूँ इस वजह से, और दूसरी बार और मेरे मम्मी पापा का सिर नीचे झुकने वाला था। मेरी फैमिली की बदनामी होने वाली थी इस दरिंदे की वजह से। ये वहाँ पर लड़की से टकराता है और वह लड़की इस पे पुलिस केस करती है। अपनी हरकतों से इसने मुझे और मेरी फैमिली को शर्मिंदा किया है। इसकी वजह से मुझे इस पे घिन तो आती थी, लेकिन आज जो इसने किया है ना, इसने हद ही पार कर दी। तुम्हें पता है ना, ऐसी सोसाइटी में लड़कियां अनसेफ फील करती है और वहाँ भी अपने काम से बाहर जाती है और देर रात को घर आती है। वहाँ की कंडीशन तो तुम्हें पता है ना कि वहाँ पे किस टाइप के लड़के रहते हैं, और उनकी वजह से लड़की अनसेफ फील करती है। कल को उन्हें कोई गलत कमेंट पास कर दे, उन्हें कोई उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करे, तो इसमें पेरेंट्स क्या करते हैं? लड़की को समझा बुझा के घर के अंदर बंद करते हैं, उसका निकलना बंद कर देते हैं। टॉर्चर लड़की से रहती है, लेकिन ब्लेम लड़की पर ही आता है कि तुम बाहर क्यों निकलती हो, यानी कि उनकी पेरेंट्स लड़की के हक के लिए लड़ाई लड़े। और इतना सब होने के बाद मैं अपनी आंखों से यकीन नहीं कर सकती कि यह घिनौना इंसान ऐसा कर सकता है। सॉरी पारो, लेकिन ऐसा लड़का जो इस हद तक गिर सकता है वह घर पर रहने लायक नहीं है। सस्पेंड:
ओके, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा भाई ऐसा है? बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो। रोहन ने मुझे सब बताया कि वो लड़की के पीछे क्यों गया था। उसने बताया कि उसने कुछ लड़कों को देखा था जो उसे छेड़ रहे थे और मैं अगर ना होता तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती भी कर सकते थे। लेकिन तुम्हारा भाई ही था जिसकी वजह से वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और वो जो लड़की है ना, वो सही सलामत घर पहुंच गई। हिमांशी, मैं मानती हूँ कि तुम्हें लड़कियों की कितनी चिंता है, लेकिन उसकी वजह से हर लड़के को दोषी ठहराना ये तो अच्छी बात नहीं है। हिमांशी, हर लड़का एक जैसा नहीं होता यार। उस सोसाइटी में रात में बैठे रहने वाले लड़कों की नीयत ऐसी हो सकती है, लेकिन तुम्हारा भाई, उसकी नीयत ऐसी नहीं है। उसने पीछा उसका सिर्फ उसे सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए किया। सिस्टर, ये सब मुझे मत बताओ, बस इतना बताओ कि वो दरिंदा उसके पीछे गया था या नहीं। मुझे पता है कि उसका इंटेंट यही था कि मैं उसके घर जाऊं ताकि पता चले कि वो यहाँ रहती है और हर रात उसी रास्ते पर उसके साथ छेड़छाड़ करूं। ये लड़के ना कभी नहीं सुधरेंगे। इनको अपनी लाइफ का एक ही मकसद दिखता है कि राह चलती किसी भी लड़की को छेड़ो, कमेंट पास करो। उनका पेट इसी से भरता है नालायकों का। इसी वजह से उन्हें घर से निकाल दिया जाता है और आवारागर्दी करते हैं। कौन माँ बाप ऐसे लड़के को अपने घर पे रखेगा जो एक लड़की के साथ ऐसी हरकत करते हैं? एक तरफ यह आवारा लड़के हैं और एक तरफ वह दरिंदा। जब वह भी यही कर रहा है तो वो घर पे क्यों रह रहा है? मम्मी पापा से लात मार के घर से निकाल क्यों नहीं देते? और मम्मी पापा भी कम नहीं है उससे, अपने बेटे को सर पर चढ़ा रखा है। नहीं, मेरा रोहन ऐसा नहीं कर सकता। वो रियलिटी क्यों नहीं देखते कि उसने ऐसा किया है? क्यों नहीं निकाल देते उसे लात मार के, ऐसे दरिंदे नालायक को? और मेरे कहने पर भी जब उन्होंने उसे नहीं निकाला तो मुझे ये नाटक करना पड़ा ताकि मैं उसे ये उगलवा सकूं कि हाँ, मैं ही लड़की के पीछे गया था। और जब उसने ये एक्सेप्ट कर लिया ना कि मैं लड़की के पीछे गया था, तो अब वह मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरा भाई मेरे लिए मर चुका है और आगे से उसके लिए मेरे पास रुन धोना मत। जो उसकी मेरे सामने ज्यादा तारीफ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आज उसने जो किया है ना, उसके बाद जो मेरे लिए मर चुका है। सस्पेंड। हिमांशी, मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने भाई के लिए इतना नफरत हो जाओगी कि तुम यहाँ तक कह दो कि वो तुम्हारे लिए मर चुका है। हिमांशी यार, कोई भी लड़की सिस्टर प्रॉब्लम को समझती है, उस प्रॉब्लम को ऊपर से देख के जज नहीं करती। ये नहीं कहती कि हाँ यही हुआ है। अगर तुम्हें लगा कि तुम्हारे भाई ने ऐसा किया तो तुम सीधा भड़क गई। तुमने जानने की कोशिश नहीं की। तुम जानने की कोशिश करती कि तुम्हारा भाई उसके पीछे क्यों गया, और जब मैंने बताया तो तुम यकीन नहीं कर रही हो। तुम चाहती क्या हो ये बता दो। हिमांशी, 1 साल हो गया है जब से वो मॉल वाला इंसिडेंस हुआ है। तब से अभी तक तुम उससे एक बार भी बात नहीं कर रही हो। उसे कैसा लगता होगा? उस टाइम उसे कैसा लगा होगा? वो बहुत रोता था कि मेरी दीदी मुझसे बात नहीं करती। जरा सोचो उस पर क्या बीत रही होगी। अपनी दीदी के बगैर कैसे उसने टाइम निकाला होगा। यहाँ तक तुम अपनी फैमिली के साथ जहाँ भी गई, तुमने उसे नीचा दिखाने के लिए वहाँ भी तुमने उसे इग्नोर किया। मनाली में तुमने उसके साथ एक पल नहीं बिताया, एक बार बात तक नहीं की। एक छोटा सा पल ही उसके साथ बिता लेती। सिस्टर, पारो, अब तुम चुप करोगी या फिर मैं गलत कदम उठा लूं? बहुत देर से सुन रही हूँ तुम्हारी, उसी के गोरे गाए जा रही हो। मैंने कह दिया ना कि वो मेरे लिए मर चुका है और अब उसके बारे में भाषण देना है तो प्लीज फोन रख दो, और उसके बारे में एक शब्द और बोला तो मैं अपने आप को मार दूंगी। सस्पेंड। हिमांशी यार, पागल हो क्या? सिस्टर, अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें अपनी सहेली चाहिए या वह दरिंदा। अगर तुम मुझे खोना नहीं चाहती तो प्लीज फोन रख दो और उसके बारे में आगे से मेरे से कोई बात मत करना। और अगर तुमने उसके बारे में बात करने की कोशिश की तो भूल जाना कि तुम्हारी कोई सहेली थी। सिस फ्रेंड, ठीक है हिमांशी, पर ऐसा मत करो। ठीक है, मैं उसके बारे में तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। अब प्लीज ऐसा मत करो। तुम मेरी अच्छी सहेली हो ना। अच्छा बाबा, सॉरी, पर अब तुम आराम कर लो और फिर कल बात करते हैं। सिस्टर, ठीक है। उसके बाद सिस्टर की सहेली लड़के को फोन करती है और उनके बीच क्या सिस्टर को लेके बातचीत होती है, देखिए। सिस फ्रेंड, रोहन, तुम्हारी दीदी का केस तो बिगड़ते जा रहा है भैया। बॉय, क्या आपने उन्हें बताया कि मैं उनके पीछे क्यों गया था, मतलब उस लड़की के पीछे क्यों गया था? सिस फ्रेंड, कोई फायदा नहीं भैया, वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि तुम उसके पीछे गए थे या नहीं। उसे बस हमें ही उत्तर चाहिए था, और पता है उसने तुमसे यह उगलवाने के लिए ही सारा नाटक किया। बॉय,
दीदी, हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलने की जगह हमारे साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है? असिस्टेंट: भैया, तुम्हें तो पता ही है ना, जो शॉपिंग मॉल में हुआ उसके बाद से तुम्हारी सिस्टर की हालत कैसी है। 1 साल हो गए भैया, उसने तुमसे एक बात तक नहीं की, और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर अभी तक जो कुछ भी हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे सदमा लगा है, और 1 साल बाद भी वह उस चीज को दिमाग से नहीं निकाल पा रही है। और एक बात और कहना चाहती हूँ भैया तुमसे, कि तुम अपनी सिस्टर से जितना हो सके उतना ही दूर रहो तो अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर इस कदर भड़क चुकी है कि अगर मैंने उससे तुम्हारे बारे में बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे साफ फ़ोन नहीं दिए कि मैं खुद को नुकसान पहुंचा दूंगी। रोहन, अभी तुम्हारी सिस्टर की तबीयत खराब है तो कुछ दिन उसके बारे में बात ना करे तो अच्छा होगा, और उसे भी कुछ दिन आराम करने दो। बॉय: ठीक है दीदी, लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मेरी सिस्टर मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। सस्पेंड: कोई बात नहीं भैया, यही बहुत बड़ी बात है कि ये सिचुएशन सॉल्व हो गई, पर तुम चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, रात बहुत हो गई, अब तुम भी सो जाओ, फिर कल बात करते हैं। बॉय: ठीक है दीदी, बाय। सस्पेंड: बाय, गुड नाइट भैया। तो यहाँ पर इन दोनों की बातचीत समाप्त हो जाती है और उसके बाद लड़का सोने चला जाता है, और इधर हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर भी सो चुकी है और अब माहौल शांत है, और यहीं पर हमारी यह स्टोरी एंड हो जाती है। सेंट्रल आइडिया: इस स्टोरी को बनाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको ये बता सके कि आज के टाइम में खासकर सुनसान जगह पर लड़कियों का अकेला होना उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं है। क्योंकि एक तो लड़कियां अनसेफ फील करती है कि लड़के उन्हें छेड़ेंगे या उन्हें गंदे कमेंट पास करेंगे, और इसका सीधा असर उनकी रिस्पेक्ट पर पड़ता है। पर यह भी सच है कि हर लड़का एक जैसा नहीं होता। इस स्टोरी में भी वही हुआ कि लड़के ने पीछा किया तो इसका सीधा मतलब आप समझेंगे कि लड़का भी उसके पीछे उसे छेड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन लड़के ने कन्फर्म किया कि वह उसकी मदद कर रहा था। अब कोई समझदार इंसान को यह पता चले तो वह भी समझ जाएगा कि हाँ, तरीका भले ही आपको गलत लगे लेकिन इरादा गलत नहीं था। यह बात उसके सिस्टर की सहेली को समझ आ गई, उसके मम्मी पापा को समझ आ गई, लेकिन उसकी सिस्टर ही है जो यह एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही, क्योंकि उसकी सोच अपने भाई के प्रति ऐसी बन चुकी है। और इस स्टोरी के दौरान जब लड़के की सिस्टर ने लड़के को उस लड़की के पीछे जाते हुए देखा, तब लड़के की सिस्टर में जिस लड़के का फोन आया था वह और कोई नहीं, वही लड़की थी जो शॉपिंग मॉल में लड़के से टकराई थी। और उसके बाद जो घर में नाटक हुआ वह इन दोनों की साजिश थी, और अब यह सब लड़के को सबक सिखाने के लिए किया गया था। और अब बात यह है कि घर में झगड़ा करने के बाद लड़के की सिस्टर की तबीयत खराब हो चुकी है, उसे अब कुछ देर आराम करना होगा। और अंत में तो हम ये कहना चाहेंगे कि लड़का अगर अपनी सिस्टर की सलामती चाहता है तो उससे वह दूर रहे तो अच्छा ही होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी: इंसान की मदद करने का तरीका भले ही गलत हो, लेकिन उसकी नीयत साफ होती है। मिलेंगे आपको ऑडियो सीरीज के नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।